Good morning. Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we learn about nutrients of food. We learn about some important nutritious elements which are necessary in daily diet. आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन पोषक तत्वों के बारे में जानते हुए ये जानेंगे कि इनके सोर्सेस क्या हैं, अर्थात ये हमें किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा इनके फंक्शंस क्या हैं, यानी ये हमारे बॉडी में किन किन कार्यों को संपादित करते हैं। एंड डिफिशियंसी, अर्थात हम ये जानेंगे कि इन पोषक तत्वों की कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं। आज के इस वीडियो के पार्ट में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में जानेंगे एंड आगामी वीडियो में हम और न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किन किन सोर्सेस से प्राप्त होते हैं, अर्थात किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो ये हमें आलू, अरवी, शकरकंद, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, रागी, चना, चावल, जौ, राजमा, सूखा सिंघाड़ा, शक्कर, गुड़, किशमिश और खजूर इत्यादि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। फंक्शंस, अर्थात इनके कार्य क्या है हमारी बॉडी में, तो ये शरीर को ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए ऊष्मा और ऊर्जा में क्या अंतर है। ऊर्जा हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है और ऊष्मा हमारे बॉडी के ताप की बात हो रही है, यानी कि देखिए जब तक आदमी जीवित है तब तक उसके बॉडी की एक ताप की निर्धारित मात्रा है कि हमारी बॉडी का ताप इतना होना चाहिए, ठीक है। तो उस ताप को मेंटेन रखने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन को मुक्त रखता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को इस तरह मुक्त रखता है कि वह प्रोटीन का कार्य ऊर्जा देना भी है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोटीन का बॉडी बिल्डिंग का कार्य। तो उन्हें बॉडी बिल्डिंग के कार्य के लिए प्रोटीन को ऊर्जा देने के कार्य से मुक्त रखता है, अर्थात इस प्रकार ये प्रोटीन को मुक्त रखता है, ठीक है। इसका अगला कार्य है वसा युक्त पदार्थों की कमी होने पर उनके कार्यों को संपन्न करना, अर्थात जब हमारी बॉडी में अगर फैट की कमी है तो उसके कार्यों को भी ये क्या करता है? संपन्न करता है, यानी वसा का जो कार्य है वो भी ये करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम जानेंगे डिफिशियंसी, अर्थात इसकी कमी से हमारी बॉडी पर क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं या किन किन बीमारियों के होने की संभावना रहती है। तो बालकों में हम देखते हैं कि उन्हें मेरास्मस नामक रोग होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ठीक है। और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, मांसपेशियां ढीली ढीली होती है, यानी कि बॉडी चुस्त दुरुस्त नहीं होता है, उसकी मांसपेशियां ढीली ढीली होती हैं, ठीक है। अगला है टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं, अर्थात ये किन सोर्स से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमें मांस, मछली, अंडा, दालें तथा फलियों और दूध तथा दूध से बने हुए सभी पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या है? इसका है कार्य शरीर के ऊतकों का निर्माण करना। शरीर के ऊतक यानी कि शरीर के निर्माण में सहायक करना। ऊतक क्या है? देखिए सेल्स हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और सेल्स से मिलके टिश्यू यानी कि ऊतक बनते हैं। तो ये हमारे बॉडी में ऊतक का निर्माण में सहायता करता है। कौन? प्रोटीन। ग्रंथि स्रावों का निर्माण करता है, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियों का स्राव होता है उनके निर्माण का कार्य भी करता है। साथ ही ऊतकों की क्षतिपूर्ति करता है, अर्थात हमारी बॉडी में जो टूट फूट होते थे, जैसे हमारा हाथ कट गया या हमें कहीं से चोट लग गया तो वहाँ की त्वचा अगर नीली पड़ गई तो वहाँ के सेल्स धीरे धीरे जाके आगे ठीक होते हैं। किसकी सहायता से? प्रोटीन के ही कार्य हैं वो कि हमारे डेड सेल्स को सही करे, ठीक है। हमारी डेड सेल्स को रिजनरेट करके उसे पुनः नई कोशिका के रूप में परिवर्तित कर दे, ठीक है। तो ये है प्रोटीन के कार्य। और अब हम जानेंगे इसकी डिफिशियंसी यानी कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस दोनों ही प्रकार के रोग देखे जाते हैं। ये प्रायः बालकों में होने वाली बीमारियां हैं। साथ ही ओडिमा या सूजन
देखी जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बॉडी फूल जाती है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति मोटा है, लेकिन वो मोटा नहीं रहता है, उसकी बॉडी सूजी हुई रहती है, ठीक है, ओडिमा इसे कहते हैं हम। और सूजन, अब जब फूला रहेगा तो सूजन के जैसा फील होगा। अगला है विकास अवरुद्ध हो जाना। अब जब बॉडी बहुत भारी भारी लगेगी, लेकिन वो क्या है, अंदर पानी ही भरा, ओडिमा में क्या होता है कि टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उसमें पानी का भराव हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे क्या होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। अब पानी से कितना विकास होगा, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है, लेकिन क्या करेगा, बॉडी के जो डेवलपमेंट का कार्य है उसकी विकास में वो नुकसान या कहें कि उसकी गति को रोक देगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया प्रोटीन का कार्य। अगला हम जानेंगे फैट, वसा। इसके सोर्सेज हैं, यानी कि इसकी प्राप्ति के साधन है घी, तेल, वनस्पति मक्खन, मछली का तेल या मूंगफली, पिस्ता, नारियल, चिलगोजा, बादाम तथा काजू, ये है फैट के सोर्सेज, यानी कि इनसे हमें वसा की प्राप्ति होती है, फैट की प्राप्ति होती है। इनके फंक्शन क्या हैं, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से हमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से, बल्कि वहीं हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 3.9 या कहें लगभग 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हमें वसा शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। तथा देखिए विटामिन आप लोग को बताए थे कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको वसा जब हमारी बॉडी में रहेगा तभी उनका अवशोषण हो पाएगा, तो वसा में घुलनशील विटामिन को देना तथा शरीर के ताप को स्थिर रखना, यानी हमारी बॉडी का जो ताप है उसको भी मेंटेन रखने का काम वसा करता है। साथ ही ये हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। आप देखे होंगे जो हमारी बॉडी के चिकने अंग होते हैं, जैसे हमारी आँख या हमारी जीभ या हमारे होठ, ये जो हमारी बॉडी के या हमारे नाक, ये जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उन पर एक वसा का लेयर लगा होता है, या कहें एक श्लेष्मा के समान एक परत चढ़ी होती है जो उस बॉडी की पार्ट की सुरक्षा करती है। यानी कि जैसे हमारी आँखें हैं तो इस पे एक श्लेष्मा सा रहता है जो हमारी बॉडी आँखों को क्या करते हैं, सुरक्षित रखता है। तो ये सब क्या है, ये सब फैट के ही कारण ही हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। अब इसकी कमी से किन प्रभाव को हम देखते हैं, तो आवश्यक फैटी अम्लों की कमी हो जाती है, वसा में घुलनशील विटामिन की कमी हो जाती है क्योंकि हम उनका अवशोषण नहीं कर पाएंगे, त्वचा की शुष्कता यानी हमारी बॉडी या हमारा स्किन क्या रहेगा, सूखा सूखा सा रहेगा, तथा व्यांतिहीनता यानी कि हमारे स्किन में चमक खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता का कम होना, ये भी वसा की डिफिशियंसी है। यानी अगर हमारी बॉडी में वसा रहती है तो जो सेल्स होते हैं, आप लोग को बताया गया होगा कि सेल्स के ऊपरी जो परत होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, जो कि बाहरी न्यूट्रिएंट्स को कोशिका के अंदर अवशोषित करते हैं, किसकी वजह से, पारगम्यता की वजह से, यानी कि उनके पोषक तत्व बाहर से अंदर आते हैं और जो वेस्टेज होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो जब हमारे बॉडी में वसा की कमी हो जाती है तो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता का भी ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। तो अब अगली वीडियो में हम जानेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।